ये हमसे पूछा गया। प्राइम नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। हाँ, प्राइम नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको लिख भी लीजिए, ये थोड़ा पजलिंग रहता है। और हाँ, एक प्रश्न प्राइम नंबर पर 200% है, 200% लिख कर ले जाओ। एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा प्राइम नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है ये भी मैं बताता हूं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है ये भी देख लीजिए। प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ खुद से और एक से भाग होता हो, जिसके दो फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर ही क्या है? 2 है, लिख लीजिए ये। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, सम भी है, इसके अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है। और एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, मतलब ना भाज्य है ना अभाज्य है, लिख लीजिए। अब इसको देखिए, इन्होंने कहा 25 और 45 के बीच की अभाज्य संख्या है। अब 26 तो सबसे भाग हो जाएगा, होगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा, 28, 29, 29 नहीं है ऐसा, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 से मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये प्राइम नंबर देख रहा हूं। मुझे पता है कि 35 तो 7 से भाग होता है, 36 भी भाग होता है, ठीक है, 37, 38, 39 मतलब 39, 40, 41, ठीक है, 42, 43, 43 भी प्राइम नंबर है, 44, 45, ठीक है, 7 और 3 10, 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 10 20 है ना, 20 और 1 21, तो 2 कैरी, यही होगा। अब इसको देखते हैं भाई, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 181 आया। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो आप यहां पर अब इसको कैसे लिखोगे? इसको भिन्न बनाओगे। भिन्न कैसे बनेगी? 36 सही 1/5 बनेगी। 36 सही 1/5 बनेगी। कह रहे 36 सही 1/3, 36 सही 1/3 तो है भी नहीं, पागल, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आइए, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास एक प्रश्न 200%, लिख लो, आज ही बता रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास जितनी प्रैक्टिस कर सको कर लो, एक प्रश्न पक्का है भाई, 20 प्रश्न आने अब की बार, बहुत लिमिटेड सिस्टम देखना होगा। सिंप्लीफिकेशन का तो सभी शिफ्ट में है, सभी शिफ्ट में, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कुछ प्रश्न मैं ऐसे बताऊंगा जो ये बताऊंगा कि किसी किसी शिफ्ट में आएंगे, कुछ प्रश्न वो दूंगा जो आपको बताऊंगा कि सभी शिफ्ट में आने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन सभी शिफ्ट का प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। इसने कहा है कि सिंप्लीफिकेशन में लगता है बोर्ड मास। क्या लगता है? बोर्ड मास लगता है। तो बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है कि भाई ऑफ पहले सोल्व होगा, डिवाइड बाद में सोल्व होगा, यही बोर्ड मास का रूल है, बस इससे अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ऑफ पर आओ, तो ऑफ पर आए तो 2/7 हुआ, प्लस 3/7 हुआ, माइनस ये डिवाइड यहां पर हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो ये तो निपट लिया, ये 7 आ गया, माइनस 1/7 आया। हमने देखा 7 है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 4/7 हुआ, 4/7 मतलब ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4/7 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, इसने कहा हमारे पास लगातार 3 छूट हैं और इसने हमसे पूछा इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, इक्विवेलेंट छूट क्या है, ये हमसे पूछा है। 3 लगातार है ना। आतिफ खान जी हमें कुछ पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, करवा देंगे, इसको भी कर लो, उस पर वापिस आ जाएंगे, कोई बात नहीं, साथ साथ चलो मेरे, उस पर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको कर लो। अब समझो, इन्होंने यहां पर हमें 3 तरह की छूट दे रखी है और हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। इस प्रश्न को करने के निहायत बहुत तरीके हैं, ठीक है, आप समझना आपको कैसे करना है। जब कभी भी ऐसा हो, अगर 2 डिस्काउंट हो तो मैं चुपचाप सक्सेसिव लगाऊंगा, अगर 2 डिस्काउंट लगातार हो।
तो चुप लगाऊंगा, 2 डिस्काउंट हो तो सक्सेसिव लगेगा, अगर 3 भी हो तब भी लगा सकता हूं, तब मेरी मर्जी है थोड़ी सी। मैं यहां पर क्या करता हूं, है ना, चलो अगर आप कहते हैं सक्सेसिव से कर लो तो सक्सेसिव से कर लेंगे, अगर आप कहते हो किसी और तरीके से तो रेशो से कर लो, रेशो से कर लेंगे, रेशो से ट्राई कर लेते हैं। रेशो क्या है, रेशो को देख लीजिए, रेशो क्या है, 20/10, 10/100, 15/100। आपको हर चीज को कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, आपको कैसे याद भी कैसे रखना है चीजों को ये भी समझाऊंगा अभी। समझना, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आप कम कर रहे हो ना प्राइस, तो यहां पर देखना, आपने 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो माइनस करोगे 4 आएगा, आपने 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया माइनस करोगे 9 आएगा, 20 पर 3 का डिस्काउंट दिया माइनस करोगे 17 आएगा, 4 5 20 हो गया, 5 5 25 हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। और यहां पर 17 9 153 हो गया, सेट है मामला। चलो तो हमने देखा 250 रुपए के सामान को इसने 153 में बेचा तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 97 का, 97 का डिस्काउंट 250 पर, 25 एकम 25, 25 चौके 100, अब 7 चौके 28, 2 कैरी, 9 चौके 36 और 2 38, 38.8% का डिस्काउंट हो गया। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से समझ लो, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट है, प्लस कब करते, अगर प्रॉफिट होता। ये ध्यान रखा करो, चीजें पजल हो जाता है आदमी पेपर में, यही गलतियां करता है फिर, है ना। डिस्काउंट लिखा है तो माइनस करेंगे ऊपर वाली संख्या को, माइनस करेंगे ऊपर वाली संख्या को, माइनस करेंगे, इसको इससे काट सकते हैं, 5 को 5 से नहीं काट सकते, इस तरफ वाले को इस तरफ वाले से काट सकते हैं, है ना। तो हमने ऐसे काटा, इनको गुना कर लिया, हमने देखा डिस्काउंट है कितने का, 97 का, कितने पर, 250 पर, और गेम खेल गए। चलो आओ, बहुत आराम से बहुत लयबद्ध तरीके से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल पैटर्न पर समझाऊंगा और मस्त तरीके से चलेंगे, घबराहट नहीं करनी है किसी को भी, एक एक चीज समझा कर जाऊंगा, कुछ देकर जाऊंगा, सिलेक्शन दिलाकर जाऊंगा, पढ़ाकर जाऊंगा, बढ़िया। इसको देखेंगे, 4 मित्र हैं और ABCD ने किसी व्यवसाय में कर्मश है, 3 7 9 13 के अनुपात में निवेश किया है, ठीक है भाई। यदि C के लाभ का हिस्सा 8910 है तो A और B का कुल लाभ का कुल हिस्सा बताएं कि A और B का कुल लाभ का हिस्सा क्या है, इसको देखेंगे। अब मुझे पता है कि हमारे पास 4 दोस्त हैं ABCD, इन्होंने रेशो दिया 3:7:9:13, ठीक है जी। इसमें से C का हिस्सा दे रखा है कि ये है, मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि A और B के कुल लाभ का हिस्सा बताओ, मतलब A और B का कुल लाभ मतलब 10। सबसे पहला तरीका है इस प्रश्न को देखते ही क्या करने का, A और B को जोड़ने का और उसका मल्टीपल चेक करने का। अगर A और B का मल्टीपल सिर्फ एक ही है तो प्रश्न वहीं खलास। अब मुझे पता है कि A और B का जोड़ क्या है, 10 है, पर मैंने देखा 10 तो सब जगह है, तो इसलिए इसके मल्टीपल से तो होगा नहीं, कोई बात नहीं भाई, इलाज सब है, आना आपको सब चाहिए। अब ये किसका प्रॉफिट है, ये C का है, हमारे अकॉर्डिंग C क्या है, 9 है। 9 किसके बराबर, 8910 के, तो 10 किसके बराबर, 8910/9 × 10, निमी निमी क्यासी, निमी निमी क्यासी, बिल्ली तेरी मासी, तो ये क्या हुआ, 9900 हुआ। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन C क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन C क्या है, परम सत्य है, समझे। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से हाई लेवल के भी आ सकते हैं, हमें इस बात से हमें भाग नहीं सकते, इस बात से हम ये नहीं कर सकते कि यार सर ये तो आसान आना था, ये तो टफ आ गया। हमें अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अभी से इसका अभ्यास करना होगा। जो डर गया वो मर गया, हमें आज से ही इसको देखना होगा। कोई बात नहीं भाई,
इसने जानबूझ के ऐसा रायता फैला रखा है, हम समेट देंगे सब। देखना, इसने कहा है 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20/7 ऑफ 4 5 20, 21/5 डिवाइड 2/3 इंटू, सबको समेटो पहले, 9 5 45 और 1 46, आराम से 3/4 गुना में 8/3 ऑफ 1/2 डिवाइड 1/4। वाह भाई वाह, सब सिमट गया, बहुत रहता था, सब ऊपर नीचे था, सबको समेट दिया, मुट्ठी में इकट्ठा करने का। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ, क्या मैं 21 को 3 से काट दूं? डिवाइड ही तो है, काट दूं, कर दूं हलाल? नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व करना होगा, ये याद रखिएगा। डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व होगा, ये पूर्णतः ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डिवाइड से पहले ऑफ, किसी भी काम से पहले सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा। ऑफ ब्रैकेट में जाते ही ऑफ को घुमाया तो 12 आ गया। अब करो डिवाइड को, डिवाइड में भी क्या करोगे? उल्टा करोगे इसको, 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है भैया, अब सही है। गुना में 46/9, ठीक है, डिवाइड, इसको भी सेट कर दो, 3 से 3 घुमा देंगे, घुमा नहीं सकते, रुक जाओ, 3/4 गुना में है 4/3, ठीक है, क्योंकि ऑफ तो सोल्व हो गया। इसको बदलो, अब 4 ऊपर 1 नीचे, अब करो सेट, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, इसका भी गेम सेट हो गया, 4 बचा है सिर्फ। ठीक है ना, यही होगा ना, देख लो अच्छे से। हाँ भाई, गेम पूरा सेट है, सेट है। चलिए यहां पर देखते हैं, ये कितने पर गया? 6 पर, 6 तिया 18, 18 गुना में 40/9 डिवाइड गुना में 1/4, 9 दूनी 18 तो 2 पर गया, ये भी कट गया तो 23 पर कटा, 23 पर कट गया जी 46, 23 पर कट गया जी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आज हमने अपने आप को तैयार नहीं रखा इस तरह के मामले के लिए तो पेपर में बहुत परेशानी होगी। मैं आज के दुख को सहन कर सकता हूं कल की जीत के लिए, और मैं करूंगा भाई, मैं तैयारी ऐसी करूंगा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो ऑप्शन क्या है जी? ए है जी। आओ इस पर आओ, एडवांस मैथ के प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है, 2D और 3D से एक एक प्रश्न, मतलब मैं कह रहा हूं कि 200% हर शिफ्ट में। लिख लो ये भी बात कि ये बंदा कह रहा है ये, ठीक है, ठीक है, लिख लो। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को लिख लो कि भाई अभिनंदन सर कह रहे हैं कि एडवांस मैथ में से एक प्रश्न 2D एक प्रश्न 3D से 200% है। समझना, ठहरना मेरे साथ आज, ठीक है, बहुत अच्छे से ठहरना। इसको देखना, इसने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। इसको देखना, हमने इसमें क्या कहा है, ध्यान से सुनना कि वो कह क्या रहा है, उसकी भाषा शैली को समझना। उसने कहा है कि तुमने एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाया, ये किसके बराबर है? एक वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। अब मैं आपको रियल में बताऊं, बहुत सारे बच्चों को यह समझ नहीं आता कि उसने चक्कर लगा दिया, दोनों चक्कर बराबर कह रहा है, तो एरिया बराबर होगा कि पेरीमीटर बराबर होगा? एरिया बराबर होगा कि परिमाप बराबर होगा? आपकी मैम सीटेट की तैयारी कर रही है, दिशा मैम है, तो जब उनसे डिस्कस हुआ उनको भी समझ नहीं आया, बोली एरिया तो बराबर होगा। मैंने कहा पागल, एरिया बराबर थोड़ी ना होगा, पेरीमीटर बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा, क्योंकि आप एक चक्कर मार रहे हैं। चक्कर जब भी आप मारोगे तो परिमाप बराबर होगा, ये ध्यान रखना, है ना, परिमाप बराबर होगा। तो हमें पता है कि एक वृत्ताकार चक्कर का परिमाप क्या है? 2πr है, और एक वर्ग का परिमाप क्या है ना, 4a है। एक वर्ग का परिमाप क्या है? 4a है। तो वर्गाकार पार्क की लंबाई आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो वर्गाकार पार्क की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो ये क्या हुई? 33 हुई। 33 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी आप राउंड मारोगे तो क्या बराबर होगा? एरिया बराबर नहीं होगा, उसका पेरीमीटर बराबर होगा, उसका परिमाप बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर आओ, हर एक चीज को ध्यान से सोचना है, हर एक चीज को ध्यान से समझना है, फिर उत्तर करना है, ठीक है। ठहरना है, मतलब देखना है चीज क्या है, हड़बड़ाहट नहीं करनी।
है ना। एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये प्रॉब्लम आती है कि सर मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एग्जाम हॉल में घबरा गया। इसलिए घबरा गए क्योंकि वहां पर आपके मन में एक वो चलने लगा, युद्ध छिड़ गया कि जल्दी करना है, जल्दी करना है। प्रश्न को भी ध्यान से नहीं पढ़ा, बस जुट गए उसमें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। इस पर आते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 6:7, तो अनुपात का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। 6/7 कर दो सर इसको, यही तो होता है ना अनुपात का मतलब, तो डिवाइड हो गया। हम भी समझ गए कि भैया लड़का सही कह रहा है, तो इसने यहां पर अनुपात लिखा। इसका मतलब भी क्या है? डिवाइड है। इसका मतलब 7 ऊपर आएगा, ए नीचे ही रहेगा। भाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 7 ऊपर आ जाएगा ना। इसी तरह से सबसे पहले देखो ये क्या है, ये 100/343 है। कैसे कर रहे हो साहब? हमें पता है कि 1/343/100 हुआ, ये 100 घूमकर ऊपर जाएगा तो 100/343 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये 100/343 हुआ। और इसमें भी ए कहां आएगा? ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड है एक तरह से 1/a, तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ए कहां आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है जी, अब करो सेट। ये ए इधर गया तो ए स्क्वायर बन गया, ये 343 इधर आया तो इसके साथ गुना हो गया, और भाग क्या हो गया? 100 हो गया। अब इसको कर दो, 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7 बटा में 100। ये इतनी बार 7 कैसे आ गया? 343 मतलब क्या होता है? 3 बार 7 होता है। और यहां पर ये क्या हो गया? 4.9। 4.9 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि 7 4 बार आया, 2 बार 7 को बाहर ले आए। 100 में से एक 10 बाहर आया तो क्या बन गया? 4.9 बन गया। चलिए इसको इस पर देखते हैं। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 5%, 4% और 3% की दर से ह्रास हुआ, मतलब गिरा। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है? फ्लैट का वर्तमान मूल्य हमसे पूछा। देखिए फ्लैट का मूल्य क्या था? 65 लाख रुपए था, और ये हर साल गिरा है, 5%, 4%, 3% ऐसे गिरा है। हमसे पूछा गया है कि लास्ट में फ्लैट का मतलब आज के समय में फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या है, इसको देखेंगे। हमसे एक साथी ने पूछा कि सर 100 कहां से आया है? 100 ये रहा, दशमलव है यहां पर, ये डेसिमल है, दशमलव को हटाओगे तो 100 पाओगे। इधर देखो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास 65 लाख है ना। जीरो कितनी है देख लू, 5 है, 1 2 6 हो गई हमारे पास, ये 5 कर दो। ध्यान देना, देखिए मूल्य घट रहा है, कमी आ रही है, तो आप 100% में से इसको माइनस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई चीज बढ़ेगी तो आप 100 में जोड़ेंगे, जब कभी भी कोई चीज घटेगी आप 100 में से घटाएंगे। ये घट रही है तो आप घटा रहे हैं तो 95 हो गया, ये घट रही है तो आप घटा रहे हैं तो 96 हो गया, ये घट रही है तो आप घटा रहे हैं तो 97 हो गया। इसको काटो भैया, इसको सबको उड़ा दो, जो उड़ रहे हैं उड़ गए जी। अब देखो अब क्या करते हैं, 5 पर 5 एकम 5, 5 3 15, और ये 2 पर, इसको भी काट दो। ये कितना हुआ? 4 और 8 हुआ। गेम इस प्रश्न में ये हो रहा है कि ये तो मुझे समझ आ गया कि इकाई अंक 0 होगा, ये तो मुझे समझ आ गया कि इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा, पर इकाई अंक 0 वाले भी 2 ऑप्शन है, ये हैं और ये हैं। सॉरी, इकाई अंक 0 वाले भी 2 ऑप्शन है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगर इकाई अंक 0 एक ही होता तो हम वहीं गेम खेल जाते। चलिए इस पर आते हैं, है ना, इसको देखते हैं। इसने कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है।
अब मुझे पता है कि मुझे एक वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 8, 9 और इससे विभाजित करने पर, किससे, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल प्राप्त होता है। इसको देखेंगे, ध्यान से देखना। हाँ हाँ, आप इसमें ये लगा सकते थे कि चलो हम चेक कर लेते हैं 48 किसका मल्टीपल है, 3 का, तो 3 का मल्टीपल देख लेते हैं, मतलब कुछ इस तरह से लगा सकते थे। 3 का मल्टीपल यही होगा, है ना, ऐसा कर सकते हैं। 5 और 5 10 और 7 27, 27 और 1 5 और 5 10 और 1 17, 17 और 1 18, 18 भी 3 से कटता है, 6 भी 3 से कट सकता है, ये सही है। हम ऐसा कर सकते हैं कि 48 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। 3 का मल्टीपल एक ही है, तो हम इसको खेल रहे हैं। हाँ, कह रहा सर जो सुपर 20 बुक है क्या ये दोनों लैंग्वेज में है? हाँ जी, प्रश्न दोनों लैंग्वेज में है, सॉल्यूशन हिंदी में है ना, प्रश्न दोनों लैंग्वेज में, बाइलैंग्वेज है। इसको देखेंगे, इसने कहा 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। तो मैंने यहां पर कहा 8, 9 और 10 से विभाजित का मतलब क्या है? 8, 9 और 10 से विभाजित का मतलब है कि हमें इसका एलसीएम लेना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। भाई मैं इसका एलसीएम निकालता हूं कि एलसीएम क्या होगा। मैं एलसीएम निकालता हूं, 5 दूनी 10, 9 चौके 36, तो 360 होगा इसका एलसीएम। 360 तो इसका एलसीएम हुआ। इसने कहा कि इससे एक शेषफल प्राप्त होता है। अगर एक शेषफल प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये क्या है, 361 है। 361 क्या है, परम सत्य है। इसमें जो भी ये शेषफल कहेगा आपको उसे जोड़ देना है बस। जो भी ये शेषफल कहेगा, भाई एक शेषफल है तो एलसीएम में 1 जोड़ देंगे, है ना। जो भी संख्या ये शेषफल कहेगा आपको उसे इसमें जोड़ देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इसको बताते हैं। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारा लगाना उसको, हमारा जो ये मिशन वर्दी बैच है ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा रहा है। आज जैसी कल घोषणा हुई कि वैकेंसी डबल हो गई है, वैकेंसी दुगनी हो गई है, हमें भी बहुत खुशी हुई, हमने भी बहुत खुशी मनाई। इसके पीछे का कारण ये है कि यार अब बच्चों के सिलेक्शन लेने के चांस भी दोगुने हो गए। मिशन वर्दी बैच हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार प्राइस में, जिसका रेट है 499 और जिसका कोड क्या है, GD 499। लेबत तरीके से क्लास, मैंने कल भी उसमें 2 घंटे की क्लास ली, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चलाया, आज भी 2 से 3 घंटे की क्लास लूंगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ उसमें हम लोग चल रहे हैं और इसी के साथ आप कंप्लीट क्लास नोट्स भी ले सकते हैं GD 999 कोड लगाकर, जो बहुत बेहतरीन और शानदार है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने कहा ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है भैया। ए अकेला उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी। इसने कहा बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, हमें यह बताना है। ये 5 पर, ये 3 पर। ए ने कितना काम किया, 3। ए और बी ने कितना काम किया, 5। तो बी ने कितना काम किया, 5 में से 3 गया 2, यही होगा। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। और ए अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 150 में से 2, 150 बटे 2 तो 75 आ गया। 75 मतलब ऑप्शन डी आया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। एक ये बहुत, मतलब आप ये लगा लो एक प्रश्न और आपके नाम, मतलब ये आपके लिए है, लिख लो इसके ऊपर। इस प्रश्न को लिख लीजिए कि ऐसा प्रश्न आना है। अभिनंदन सर कह रहे हैं, मेरा नाम लिख लीजिए, तेरा नाम लिया, ठीक है, मेरा नाम लिख लीजिए इस प्रश्न पर। इस प्रश्न के आने की 200% संभावना है। हमारी मैक्सिमम शिफ्टों में यह प्रश्न देखने को मिलेगा, ये मेरा पूर्णतः विश्वास है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, सॉरी क्रय मूल्य में, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए,
ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। बहुत अच्छा प्रश्न है, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। इसको देखना ध्यान से, आप इसको समझना इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एमपी और सीपी का एक रिलेशन बता रहा हूं। ये रिलेशन क्या है, 100 माइनस डी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट जा लॉस परसेंट। आप इस रिलेशन को नोट कर लीजिए, ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं। अब यहां पर देखना डिस्काउंट कितना दिया है इसने, 13 का, तो -13। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 का, तो 120। यहां पर हमारे पास ये आ गया 87 और 183, ये 120 आ गया। अब इसने मुझे कहा कि ये अपने क्रय मूल्य को क्या करता है, ये देखो पहले ध्यान से आप समझो, ये क्या कर रहा था, ये 13% की छूट पर इसको बेच रहा था। ये यहां पर क्या कर रहा था, 13% की छूट पर इसको बेच रहा था और फिर भी बेनिफिट कमा रहा था। ठीक है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि उसने इस वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। इस प्रश्न को देखेंगे तो हमें यहां पर पता है, उसने कहा कि वो पहले 10% की छूट देकर बेचता था, है ना। या फिर इस प्रश्न को किसी और तरीके से देखें, चलो एक तरीका और लगाते हैं, इसको एक बार रोक लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसने कहा अंकित मूल्य पर 13% की छूट दी और उसे तब भी 20% का लाभ हुआ। चलो एक काम और करते हैं, हम यहां पर इसमें क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 हो गया, क्योंकि 20% का लाभ कमाया है। और वो भी कैसे, अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर। चलो ऐसे करके देखते हैं, अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर ऐसे किया है। तो भाई अंकित मूल्य क्या हो गया, 12,000/87 हो गया, यही हुआ। चलो अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य में 10% की बढ़त करो, तो नया क्रय मूल्य क्या हो गया, 110 हो गया। अब भी मुझे कमाने 20 रुपए ही है ना, तो उसे अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके, ताकि पहले जितना ही। तो हम यहां पर देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, 110 मूल्य है, 110 मेरे पास अब क्या है, क्रय मूल्य है। पहले मैंने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, पहले मैंने लाभ कमाया यहां पर 20% का, तो अब भी अगर मैं 20% का लाभ कमाना चाहता हूं तो मुझे 132 में इसको बेचना पड़ेगा। अगर मैं 132 में इसको बेचना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर डिस्काउंट कितना मैं दे रहा हूं ये मैं निकाल लेता हूं। ठीक है भाई, अब 110 का है तो 120/100, तो 132 का मैं बेचूंगा। अगर मैं 132 का इसको बेचता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको 132 का बेचता हूं तो मुझे यहां पर ये डिस्काउंट कितना दूंगा मैं, 12,000 माइनस 11,484/87। ज्यादा ही अजीब हो गया भाई ये तो, चलिए कोई बात नहीं। 12,000 रुपए पर 11,484 माइनस करेंगे तो 6, 1 और यहां पर आएगा 5, 516 गुना में 100/12,087 और यहां पर भी 87, ये कट गया, इसको भी काटो। तो हमने यहां पर 516 को भाग किया 120 से, तो क्या आया, 4.3% आया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। भाई बहुत टफ हो गया ये तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लो। क्रय मूल्य क्या है, 100, विक्रय मूल्य क्या है, 120, अंकित मूल्य क्या है, 12,000/87। हमने 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है, तो 132 में बेचा।
तो 132 में बेचने के लिए हमने कितने का डिस्काउंट दिया? 516/87 का। कितने पर? 12,000/87 पर। हमने इसको सोल्व कर लिया, 4.3% आया। थोड़ा टफ हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए एक सेकंड रुक जाइए, इस पर आते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ हो गया है प्रश्न, अलग टाइप का आ गया ये, ठीक है, ज्यादा ही टफ पूछ लिया बाबले ने। इस पर आते हैं। एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय, ठीक है, इसको देखेंगे, हाँ 48 के बजाय 84 लिखे गए थे। सही औसत ज्ञात करें कि सही औसत क्या है, इसको देखेंगे। हाँ, एक साथी लगातार पूछ रहे हैं कि सर मैं आपकी सुपर 30 बुक लेना चाहता हूं, हाँ मुझे वो बुक कितने समय में पहुंच जाएगी? कोई भी किताब आप तक पहुंचने में, ठीक है, 5 से 6 दिन का समय ले रही है, 6 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखना। कह रहा सर कोई और तरीका बताओ। चलो कोई और तरीका भी मैं उसको और भी सर्च करूंगा, ढूंढ कर बता दूंगा आपको। अभी यही तरीका है उसका, है ना। इसको देखते हैं। एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों के 100 में से औसत अंक थे 76, ठीक है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे गए, है ना। सही औसत ज्ञात करें कि सही औसत क्या है। आप यहां पर सबसे पहले लिखो सही और गलत, है ना। एक बच्चे के अंक देने कितने थे? 65, है ना, और आपने लिख कितने दिए? 56, 65 के बजाय 56। दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84, गलती से आपने 84 लिख दिए। ये क्या होगा? 0 1 कैरी, 9 और 5 14, ये क्या होगा? 8 और 5 13, 1 कैरी, 113 हो गया। सही में जो उसके नंबर थे, ठीक है, वो क्या थे? सही में। सही, यहां पर प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत का निशान यहां से हटा दीजिए, ये प्रतिशत गलती से टाइप हो गया है, यहां परसेंटेज नहीं है ना। सही में उसके नंबर कितने थे? 113 थे। गलती से दे कितने दिए? 140। जब आप सही करेंगे नंबरों को तो 27 नंबर कम होंगे। कितने पर? 30 बच्चों पर। तो एवरेज औसत 0.9 कम होगा। तो 76 में से 0.9 कम हुआ तो नया औसत क्या है? 75.1 है। 75.1 इज द राइट आंसर। 75.1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे?